तुम यहाँ क्या कर रहे हो विराज? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? आपका घर मिस्टर कबीर कुमार। आप शायद भूल रहे हैं कि ये घर हमारा है। ये तुम्हारा सिर्फ मकान है विराज सिंह राठौड़, लेकिन घर मेरा है और मेरे घर में मेरे इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। तुम तो बिल्कुल नहीं। आप शायद हमें जानते नहीं है मिस्टर कबीर कुमार। हमें किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखल देना पसंद नहीं। और हाँ, मिस निशा जानती थी कि हम यहाँ आने वाले थे और सिर्फ अपना सामान लेने के लिए। आप ये क्या कह रहे हो? ले लिया सामान, अब जाइए यहाँ से अभी इसी वक्त। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं मिस्टर कबीर। तुम जाते हो या? चलिए ठीक है, हम चले जाते हैं। और ये मत समझिएगा कि हम आपसे डर कर जा रहे हैं। वो तुम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो पूरा कर चुके हैं। आप नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं मिस्टर कबीर कुमार। पति पत्नी एंड ऑल दैट। अगर आपको अपनी पत्नी की इतनी चिंता थी तो फिर अपना मुंह छिपा के क्यों भाग रहे हैं? What? क्या मतलब? मतलब आप साफ साफ जानते हैं मिस्टर कबीर कुमार। ऑल द बेस्ट, यू नो, फॉर लंदन। बस आगे साइड में रोक लीजिए। क्या कर रही हैं आप? घबराइए मत, हम हैं। बताइए काम हुआ कि नहीं? हाँ, अभी गया हूँ गुस्से में और कबीर ने दोनों का साथ देख लिया है और इतनी गर्मा गर्मी हुई है कबीर के साथ, पूछो मत। आपको याद है ना आपका वादा सुमित को जेल से निकालना? हाँ याद है। अकेले रहने की आदत डाल लो निशा, क्योंकि बहुत जल्द हमारा बेटा कबीर तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। कबीर आज सुबह मुझे नहीं पता था कि विराज से घर पे है। निशा, इट्स ओके प्लीज। तो गुस्सा क्यों हो रहा है मैं कबीर? गुस्सा क्यों हुआ निशा? वो यहाँ क्यों है, किस लिए, मुझे से क्या करना? कबीर तू ऐसे। निशा प्लीज, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? निशा तुझे कोई बात नहीं करनी। कबीर मैं जानती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ओह गॉड निशा, फॉर गॉड सेक, जो तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुझे डाउट आउट नहीं करा निशा, नहीं तुझ पे गुस्सा हूं मैं, पर हाँ मुझे इस विराज पे बहुत गुस्सा आ रहा है। देख निशा, उसका तुझसे मिलना बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और अजीब अजीब बहाने बना के यहाँ पे आता है। निशा देख, तुझसे कह रहा हूं, तू उस आदमी से दूर रह, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है। हाँ? एक मिनट कबीर, विराज से कुछ भी हो सकता है लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं। वो जो कुछ भी बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं। हाँ निशा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तो भूल ही गया कि तू अपने विराट सर को मुझसे ज्यादा जानती है। कबीर क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारी आंखों में आंसू? वो मामा मुझ पे खामखा गुस्सा हो रहा है। पागल कहीं का, बिना बात के रुला दिया हमारी बहू को। कहाँ है वो? नहाने गया। आने दो उसे, खूब डांट लगाएंगे हम उसे। निशा एक काम क्यों नहीं करती? कुछ देर के लिए अपने घर वालों से मिलाओ, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। लेकिन माँ इस वक्त अपने घर वालों को मिलने का कोई समय होता है? तुम जाओ, तब तक हम उसे भी समझा देंगे। Come on, come here.
थैंक यू माँ। आ गए तुम? हमने तुम्हारे लिए मैंगो जूस बनाया है। निशा कहाँ पे? Here you go. निशा अभी अभी बाहर गई है। कहाँ? पता नहीं। लेकिन मॉम 7 बजने वाले हैं। इस टाइम पे क्या गई होगी? आपको कुछ बताया नहीं उसने? नहीं बेटा, हमें क्या पता कि इस घर में कौन आता जाता रहता है। एनीवेज वो जो मकान मालिक था जो अभी अभी आया था, वो सुबह भी आया था। वैसे कबीर, आई अंडरस्टैंड वो मकान मालिक है, लेकिन ऐसे तुम्हारी गैर मौजूदगी ऐसा कुछ नहीं है मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे निशा पे खुद से ज्यादा यकीन है मॉम। हम क्या कह रहे हो और तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? हम बस ये कह रहे हैं कि पहले प्यार को भूल पाना इतना आसान नहीं होता है। दैट्स इट। मॉम आपको कैसे पता कि जो हम भी तो गुजर चुके हैं ना ऐसी उम्र से। हम बस इतना कह रहे हैं कि सुबह जब वो लड़का आया था तो हमने निशा की आंखों में उसके लिए इतना प्यार देखा कि आई एम सॉरी, लेकिन हमने निशा की आंखों में तुम्हारे लिए इतना प्यार कभी नहीं देखा। मॉम प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। निशा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। इनफैक्ट वो झूठ बोल ही नहीं सकती माँ। और जहां तक उस लड़के का सवाल है, मॉम मुझसे 50 बार समझा चुके कि यहाँ पे ना आए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो यहाँ में परेशान करने आ जाता है। मॉम प्लीज आप निशा को गलत मत समझना। निशा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको या मुझे शर्मिंदा होना पड़े। बेटा, हम तुम्हारे जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन बेटा जितनी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में निशा के लिए है ना, उससे कहीं ज्यादा अहमियत हमारी जिंदगी में तुम्हारी है। हम माँ है ना बेटे तुम्हारी, तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जितना प्यार तुम निशा से करते हो, जिसके लिए तुमने अपना ख्वाब, अपना जुनून सब कुछ छोड़ दिया है, क्या वो लड़की भी तुमसे उतना ही प्यार करती है? मुझे पूरा यकीन है अपने लंदन ना जाने के फैसले पे भी और निशा पे भी। मैं निशा से प्यार करता हूं मां, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। And I'm happy for you. I'm sure तुम्हारे और निशा के बीच में कभी कोई फासला नहीं आएगा बेटा, लेकिन हम नहीं चाहते उस मकान मालिक की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी टेंशन हो। तुम इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकलते? I mean, तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ ना। हाँ मॉम, आप ठीक कह रही हो। मैं अभी 1-2 ब्रोकर से बात करके आता हूँ। लीला जी, आपको याद है ना आपको क्या काम करना है? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है वसुंधरा जी। मुझे लग रहा कोई आ रहा है, बात करती हूँ।
हेलो ज्वालू। सिर्फ मेरे कजिन्स मुझे ज्वाला बुलाते हैं, सो प्लीज कॉल मी ज्वाला। ओके सॉरी सॉरी। ज्वाला, निशा कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? विश्व भी थोड़ी देर पहले ही आए थे, डॉली दी के रूम में। आपको उनसे क्या काम है? बस ऐसे ही बस पूछ रही थी। अच्छा, तो ये बात है। निशु, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। देख यार, तू भी जानती है कि कबीर एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लड़का है। दी अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो फिर समझ क्यों नहीं रहा था वो? तो ठीक है ना यार निशु, हो जाता है कभी कभी। हर हस्बैंड वाइफ की लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है निशु। खामा मैंने आपको अपनी बातें बताई और आप परेशान हो गए। आई एम रियली सॉरी। थप्पड़ लगाऊंगी अभी तुझे अगर ऐसी फालतू की बातें की तो। हम सब कजिन्स एक दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे की परेशानी सॉल्व करने के लिए है, समझी? टफ वर्ड्स। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 शब्द कौन से होते हैं? आई लव यू। आई एम सॉरी। जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो फिर मैं सॉरी क्यों बोलूं? कभी कभी हमारी कोई गलती ना होते हुए भी हमें सॉरी बोलना पड़ता है निशु। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तू सॉरी मत बोल, पर एटलीस्ट तू उससे बोल तो सकती है ना। अगर तुम दोनों ऐसे मुंह फुलाकर बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा भला, है ना? यू आर द बेस्ट दी। कोई नई बात बता। क्या कर रही है निशु? का ख्याल रख रही हूँ जो आप बिल्कुल भी नहीं करते। ये सारे फ्रूट्स आपको खाने हैं और स्पेशली ये ऑरेंज। मुझे सौरभ ने बोला है कि प्रेगनेंसी में ऑरेंज खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको खाने पड़ेंगे। ओके? पागल है ये सौरभ। पता है आजकल वो ना अपने साथ एक प्रेगनेंसी की बुक लेकर घूमता है, ताकि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो फटाक से आके मेरी हेल्प कर सके। पागल है बिल्कुल। हेलो, कहाँ खो गई थी? चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जाने से पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है। क्या? ये कि आप सारे फ्रूट खत्म करोगे। नहीं यार निशु। ठीक है, फिर मेरे पास इसका भी एक तरीका है। मैं नहीं खा सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये खाओ। नहीं डॉली दी आपको खाना पड़ेगा। डॉली खाना है, ये खाओ। पहले खाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संतरे खाना बहुत जरूरी होता है। और एक बात देखो ना, ताईजी ये फ्रूट्स नहीं खा रही है, समझा दो इन्हें। भांजी हुई या भांजा, उनकी सेहत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खाओ ना प्लीज। नहीं निशु, निशु प्लीज, इतने सारे फ्रूट्स इट्स इम्पॉसिबल। ये क्या करें आप? अब एप्पल भी खाओ। एप्पल भी खाओ, एक और खाओ। ये है मेरे भांजे के लिए, मेरे भांजे के लिए। ये एप्पल भी खाओ। बस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, क्या आप आज 8:30 बजे मुझे सिल्वर मून कैफे में मिल सकते हैं? श्योर मिस्टर शाह। हम जानते थे मिस्टर शाह, अब ज्यादा देर हमसे दूर नहीं रह पाए। क्या बात है, वेरी नाइस। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। लीला जी, आप यहाँ? बस वो डॉली बेटी की हालचाल पूछने आई थी। आखिर इस घर में मेरा और खामी क्या है? बेटा तो जेल में है
और मैं यहाँ पे। अगर इतनी चिंता हो रही है आपको अपने बेटे की मम्मी जी, तो आप चली क्यों नहीं जाती उसके पास? डॉली बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? यहाँ बहुत सारे लोग हैं मम्मी जी मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और प्लीज आप ये बार बार मुझे बेटा बेटा कह के मत पुकारिए, आपको सूट नहीं करता। बस यही दिन देखना रह गया था अपने ही बेटे के ससुराल में। मैं जा रही हूँ दिल्ली। निशा प्लीज उन्हें ऑटो तक छोड़ा। लीला जी, डॉली की बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। उसके कहने का ये मतलब नहीं था। जी नहीं, मेरे कहने का बिल्कुल यही मतलब है। डॉली, तुम बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? लीला जी आइए, आप आइए, आप बैठिए यहाँ पे। निशु, तू जरा इसे बाहर लेके जा। पर क्यों माँ? ऐसा क्या किया है मैंने? गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं। डॉली, लीला जी, डॉली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये आप ही का घर है, आपको जब तक यहाँ रहना है आप रह सकती हैं। डॉली आजकल परेशान चल रही है, इसलिए ये सब कह रही है। विमला जी, मैं तो बस उसका भला ही चाहती हूँ ना। अकेली हो गई हूँ मैं, बच्चा भी जेल में है, डॉली भी ऐसे करती है। डॉली दी, प्लीज रिलैक्स नो बाबा। आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। निशु तू समझ नहीं रही है कि वो डॉली दी, वो मोती की वजह से आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? उसका तो आपको पता ही है ना। डॉली बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। विमला जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ पागल है तुम। आप ना उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ओके? मैं चलूं? ओके, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। हाँ जी माँ। निशा कैसी हो तुम बेटा? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नहीं एक्चुअली आज घर से निकली तब मूड थोड़ा ठीक नहीं था ना तुम्हारा, इसलिए सोचा फोन करके पूछ लो। माँ, वो कबीर और मेरे बीच तो ये सब चलता रहता है। वैसे वो है कहाँ? अब अभी अभी घर से बाहर गया है। बाहर गया है? इस टाइम कहाँ गया वो? पता नहीं, वैसे उसका भी मूड कुछ ठीक नहीं था। निशा एक बात बोले तुमसे? हाँ बोलिए ना। क्यों ना तुम कबीर को एक सरप्राइज दो? सरप्राइज? हाँ, आई मीन व्हाई डोंट यू टेक हिम आउट फॉर डिनर? सुपर आइडिया मॉम। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, पंजाब रसोई करके, तो हम वहाँ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सिल्वर मून कैफे कैसा रहेगा? I've been to that place और मुझे बहुत पसंद आई वो जगह। I'm sure Jojo will love it. ऑसम, मैं अभी कबीर को फोन करती हूँ। अरे अगर फोन करोगी तो फिर सरप्राइज कहाँ से रहेगा? हाँ ये भी बात है। तुम एक काम करना, ठीक 8:30 बजे सिल्वर मून कैफे पहुंच जाना। मैं कबीर को किसी न किसी बहाने से वहां भेज दूँ, फिर जब वो तुम्हें वहां देखेगा बहुत खुश होगा। डन डील मॉम, मैं अभी हमें बुकिंग करवाती हूँ। ओके माँ, थैंक यू सो मच। माँ को थैंक यू? सॉरी 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 सॉरी? आई लव यू माँ। That's better. I love you too, बेटा। बाय। जितना हंसना है हंस लो निशा, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये मुस्कुराहट आंसू में बदलने वाली है। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।